हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आज मैं आप सभी के लिए 9 जनवरी का करंट अफेयर की क्लास लेकर आ गया हूँ 2025 की आप सभी के लिए, जिसमें मैं सभी घटित 9 जनवरी की सभी घटनाओं को कवर करूँगा आज की क्लास में। और मैं आज आपको बताऊँगी कि कौन कौन से घटना आपका खबर निकल के आई है आप सभी के लिए। उन सभी घटनाओं को आज हम इस क्लास में करने जाएंगे। इस छोटे से क्लास में आप सभी के संपूर्ण करंट अफेयर को यहाँ पर कवर करूँगा मैं, जो भी घटनाएँ 9 जनवरी को घटी है। तो चलिए शुरू करते आज का जो नई न्यूज़ निकल के आ रही है। एक नई न्यूज़ निकल के आ रही है आप सभी के लिए, इस न्यूज़ को करते हैं। तो जो पहला न्यूज़ आप सभी के लिए निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है आप सभी के लिए कि इंडोनेशिया बिकॉज इज द फुल मेंबर ऑफ द ब्रिक्स ग्रुप। इंडोनेशिया है वो पूर्णतः सदस्य बन गया है ब्रिक्स का पूर्णतः सदस्य बन गया है, जो कि अभी रूस में इसका अध्यक्षता की थी। रूस ने अभी इसकी अध्यक्षता की थी कजान में। अब इंडोनेशिया भी इसका मेंबर बन गया है। ब्रिक्स का तो फुल फॉर्म आपको पता ही होगा। बी से मतलब ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। तो आपको इसका फुल फॉर्म तो पता ही होना चाहिए, समझे। और जो 2009 में भारत इसमें जुड़ा था, भारत इसको बनाया गया था ब्रिक्स को, समझे। बाकी अगली न्यूज निकल के आने से पहले आप सभी के लिए कुछ क्वेश्चन इस प्रकार पूछे जाएंगे, तो क्वेश्चन भी देख लीजिए आप कि इंडोनेशिया ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य कब बना। ब्रिक्स तो कब बना, क्या 2024 में बना, 2025 में, या 2023 या 2022। तो कब बना, तो 2022 में बना है, 2025 में बना है। ब्रिक्स का पूर्णतः सदस्य बना गया है, 2025 में बना है। इसका आंसर बी हो जाएगा। वहीं अगली न्यूज़ आप सभी के लिए निकल के आ रही है। उससे पहले एक और आप सभी के लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ आप सभी के लिए कि जुलाई 2025 में ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा। आपको बताना है कि जो ब्रिक्स का सम्मेलन 2025 में होगा जुलाई में, वो कहाँ पे आयोजित किया जाएगा। अभी ब्रिक्स का सम्मेलन पहले तो हुआ था इंडिया में, पहले इंडिया में हुआ था। उसके बाद हुआ रसिया में हुआ। उसके बाद अब कहाँ होगा, अब आपका होगा क्या, बीजिंग में होगा, नई दिल्ली, मॉस्को, रियो डी जेनेरिया। तो आपको बताना है कहाँ होगा। तो इसका जो अब जो होगा वो होगा डी। अब होगा वो ब्राज़ील में होगा, समझे। ब्राज़ील में होगा अब, रियो डी जेनेरिया में, ब्राज़ील में अब इसका आयोजित किया जाएगा। फिर वहीं अगर बात करूं अगली न्यूज़ जो निकल के आ रही है आप सभी के लिए, अगली न्यूज़ निकल के आ रही है भारत का प्रथम जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर। भारत ने पहला जो जैविक मत्स्य पालन आप सभी के लिए लॉन्च कर दिया है, इसकी अर्थ ये है कि पहले जो भी आप मछली खाते हैं उसमें कई सारी वो मछली आपको ऑर्गेनिक नहीं होती। उसमें उनको खाने के लिए ऐसा दिया जाता है कि वो जिस तरह आपकी सब्जी फूल कर जल्दी ही बड़ी हो जाती है, उसी तरह मछलियाँ भी अपने आप ही जल्दी बड़ी हो जाती है, क्योंकि समुद्रों में, नदियों में ये डाली जाती है। इस एक प्रकार की विटामिन चाहे कीजिए या चाहे कहिए उर्वरक डाली जाती है, जिसके कारण से मछलियाँ ग्रो कर जाती है। लेकिन सिक्किम में अब एक ऑर्गेनिक यहाँ पे फिश क्लस्टर शुरू किया जा रहा है, जिसके तहत अब यहाँ पे ऑर्गेनिक फिशिंग की जाएगी, समझे। तो उसका अगली न्यूज़ आप सभी के लिए निकल के आ रही है। अगली न्यूज़ है आप सभी के लिए कि सीबीआई ने भारत पोर्टल लॉन्च किया है। एक नई पोर्टल लॉन्च किया है, जिसका नाम है भारत पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल का अर्थ है, पहले होता था कि जो पहले सीबीआई थी और स्टेट पुलिस, मान लीजिए स्टेट पुलिस, सीबीआई और स्टेट पुलिस। अगर आपको कोई स्टेट पुलिस में अगर किसी ने अपराध किया और वो भाग गया, मान लीजिए नेपाल चाहे किसी और, नेपाल भाग गया, तो उसको अब इसको यहाँ पे इंटरनेशनल इंटरपोल को बताना पड़ता था कि हमारा अपराधी यहाँ भाग गया है, तो अब उसको पकड़ा जाए। तो स्टेट गवर्नमेंट होती है, पहले सीबीआई को बताया करती थी। उसके
उसके बाद सीबीआई इससे सबूत मांगती थी, तो सबूत पेश करने के बाद फिर ये इंटरनेशनल पोल को बताती थी। तो अब इससे टाइम वेस्ट होता था। टाइम को मैनेज करने के लिए अब ऐसा किया गया है कि अब जो यहाँ पे ये भारत पोर्टल के तहत डायरेक्ट स्टेट पुलिस अब इंटरपोल से बात कर सकती है, अपने अपराधियों के लिए डायरेक्ट कर सकती है, समझे। तो ये इसमें प्रावधान रखा गया है, इसलिए इसको लॉन्च किया गया है, समझे। फिर आगे कुछ न्यूज़ आपको इस प्रकार पूछेगा कि भारत पोर्टल को किसने लॉन्च किया है। क्या पीएम मोदी ने किया है, अमित शाह ने किया है, राजनाथ सिंह ने किया है, तो एस जयशंकर ने किया है। तो इसका जो लॉन्च किया है इनको अमित शाह जी ने लॉन्च किया है, इसको भारत पोर्टल को, समझे। इसका आंसर बी हो जाएगा। फिर अगली न्यूज़ जो आप सभी के लिए निकल के आ रही है, 31 देशों को टेक्निकल सेमिनार होस्ट करेगा भारत। टेक्निकल सेमिनार 31 देशों का यहाँ पे भारत में यशोभूमि जो कि अभी यशोभूमि सेंटर बनाया गया था, यशोभूमि सेंटर जो बनाया गया था उसमें अभी आप सभी के लिए ये आयोजित किया जा रहा है। ये 31 देशों के तरफ से किया जा रहा है। 31 देशों को टेक्निकल सेमिनार यहाँ पे आयोजित किया जाएगा, जिसमें के जो भी व्यापार है, जो टेक्निकल है या नॉन टेक्निकल है, उनको शामिल किया जाएगा कि किस प्रकार आपको टैक्सेशंस के बारे में बताया जाएगा, सभी के बारे में इसमें बताए जाएंगे, समझे। उसके बाद अगली न्यूज़ आप सभी के लिए निकल के आ रही है कि 8वीं ग्रेटर नोएडा में शुरू होगा इंडस फूड 2025 का 8वां एडिशन शुरू हो रहा है। इंडस फूड 2025 का मतलब मैं आपको बताता हूँ। फूड का मतलब यहाँ पे कि यहाँ पर ग्रेटर नोएडा में इंडस फूड 2025 जो आयोजित किया जा रहा है, इसके तहत कई देशों को लग आएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हर इंडियन यहाँ पे स्टॉल लगाएगा। हर इंडियन यहाँ पे अपना स्टॉल लगाएगा, जिसके तहत अब मान लीजिए कोई चाइनीज आया, कोई रशियन आया, कोई यूएसए आया, उनके व्यापारी यहाँ पे आएंगे, वो इस सेमिनार को इसको देखेंगे। देखने के बाद अगर उनको अपने होटल के लिए मान लियो अच्छा जीरा लग रहा है, कोई मसाला अच्छा लग रहा है, इंडिया का कोई मसाला अच्छा लग रहा है, किसी को कुछ अच्छा लग रहा है, तो वो यहाँ से खरीद कर वो अपने रेस्टोरेंट हो, होटल्स हो, किसी के लिए यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ले जा सकते हैं अपने व्यापार के लिए। तो इसको व्यापार को बढ़ाने के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए इसे लॉन्च किया गया है, बिजनेस को बढ़ाने के लिए, समझे। तो बिजनेस को बढ़ाने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। फिर इसका क्वेश्चन आपको इस प्रकार पूछेगा कि इंडस फूड 2025 का आयोजन कहाँ हो रहा है। तो आपको बताना है क्या वह दिल्ली में हो रहा है, या ग्रेटर नोएडा, मुंबई या बेंगलोर। तो जो इंडस 2025 का आयोजन जो हो रहा है वो हो रहा है ग्रेटर नोएडा में हो रहा है, जो कि बिजनेस से डेवलपिंग के लिए शुरू हो रहा है, व्यापार करने के लिए। फिर अगली न्यूज़, सबसे बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है आप सभी के लिए कि अब एस सोमनाथ जो कि हमारे चंद्रयान 3 के लॉन्च किए गए उसके अध्यक्ष चेयरमैन थे, अब वो नहीं रहे। इसका मतलब ये नहीं कि अब वो डेथ हो गया उनका, वो अपने पद पे नहीं रहे। अब उनका पद किन्हीं और ने धारण किया, जिनका नाम है वी नारायणा अपॉइंट हुए हैं इसरो के चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं वी नारायणा को। और स्पेस के चेयरमैन भी इन्हीं को अपॉइंटमेंट मिली है। अब जो भी इसरो के जितने भी कार्यकार होंगे अब वी नारायणा संभालेंगे। तो आपको ये अपॉइंटमेंट याद रखना होगा कि वी नारायण को अब एस सोमनाथ के जगह दिया गया है। एस सोमनाथ के जगह वी नारायणा को चेयरमैन बनाया गया है इसरो का, समझे। तो अब क्वेश्चन आपको इस प्रकार भी पूछ सकता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि इसरो के नए चेयरमैन कौन बने हैं। तो क्या एस सोमनाथ है? तो नहीं, एस सोमनाथ तो पहले थे, एक्स सोमनाथ हो गए हैं। उसके बाद वी नारायणा, क्या वी नारायणा है, क्या जी माधवन नायर है, या के शिवन है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका बी आंसर होगा, बी आंसर। आपको याद करने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। पहले सोम थे, मतलब सोम यानी शिव जी थे, पहले शिव जी थे। अब शिव जी का टेन्योर ख़त्म होगा, अब कौन आएगा? नारायण।
नारायण आएंगे। शिव का टेन्योर खत्म हुआ, अब नारायण आएंगे। उसी तरह एस से शिव को खत्म हुआ, बी से विनाशकारी नारायण आते हैं, नारायण आएंगे अब, समझे। सोमनाथ जी का खत्म हुआ, अब नारायण आएंगे, समझे। तो इस प्रकार आपको याद कर सकते हैं इसका अपॉइंटमेंट, समझे। फिर अगली जो न्यूज़ निकल के आ रही है आप सभी के लिए, अगली न्यूज़ निकल के आ रही है 18 प्रवासी भारतीय दिवस। 18वीं प्रवासी भारतीय दिवस जो कि उड़ीसा में मनाया जाएगा। उड़ीसा में मनाया जा रहा है 18वीं प्रवासी दिवस। प्रवासी दिवस क्यों मनाते हैं मैं आपको बता देता हूँ। प्रवासी का अर्थ होता है कि जो भारतीय इंडियन मूल के लोग हैं, जो कि इंडियन मूल के तो लोग हैं, जो इंडियन बाहर किसी अदर कंट्री में रहते हैं और वो भारतीय मूल निवासी है जो बाहर रहते हैं, उनको सम्मान देने के लिए हमने एक शुरू किया था, प्रवासी भारतीय दिवस शुरू किया गया था प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में। और जिनको हमने 9 जनवरी को इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस समय 9 जनवरी 1915 को गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे। इस दिन गांधी जी है वो साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे, इसलिए हम इस दिन को प्रवासी दिवस मनाते हैं, जिस दिन साउथ अफ्रीका में से वहाँ पे आंदोलन करके अब वो भारत में प्रवेश किए और भारत में उन्होंने उसी समय भारत में 9 जनवरी 1915 को प्रवेश किए। 1915 को प्रवेश करके यहाँ पे पहला आंदोलन जो किया, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि पहला आंदोलन कौन सा किए थे महात्मा गांधी द्वारा, पहला आंदोलन कौन सा है। बाकी आप सभी का क्लास आज आपका यहाँ समाप्त हुआ। बाकी अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो हमारी क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि नए जो भी क्लास में आप सभी के लिए लेकर आऊँ, छोटे से क्लास में आप सभी के संपूर्ण करंट अफेयर को मैं कंपाइल करके लेकर आता हूँ आप सभी के लिए। इसके लिए हमारे क्लास को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जैसे ही मैं नए क्लास लेकर आऊँ सभी के लिए, जैसे ही आप सभी के पास पहुंच जाए। बाकी अगर क्लास अच्छा लगा हो तो हमें नमस्कार अलविदा कहिए। बाकी जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास में।